एवं आदरणीय अभिभावक और मेरे सहयोगी शिक्षक, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर और मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही इस शिव विद्या मंदिर की तीसरी वर्षगांठ के समारोह में आप सब अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल के आए, इसके लिए मैं आप सभी का इत्यादि के बाद सभी बच्चे अपने क्लास में जाते हैं, सभी शिक्षक भी अपने क्लास में जाते हैं और आज एक नई शिक्षिका होती है, उनका आज स्कूल में फर्स्ट डे होता है, वो भी स्कूल के एक क्लास में एंटर करते हैं। उनका एक आदत होता है, जैसे ही वो क्लास में एंटर करते हैं और बच्चों से कहती है लव यू ऑल, बट वो जानती है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि उन्हीं के क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है करण, जिससे जो गंदी वेशभूषा में बेहद तरीके से बैठा था। मिस काजल के दिल में जो औरों बच्चे के लिए स्नेह और प्यार है, उस बच्चे के लिए नहीं है, क्योंकि वो बेढंग और गंदी वेशभूषा में रहता है। इसी तरह हर नेगेटिव एग्जाम्पल के लिए मिस काजल करण को खड़ा करती थी और हर अच्छे रीजन के लिए भी उसे इग्नोर कर देती थी। इसी तरह 15 दिन बीत चुका होता है और बारी आती है प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने की। सभी का मिस काजल अपने क्लास के सभी बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट तो तैयार करती है, करण का भी करती है और स्कूल का एक सिस्टम होता है कि प्रिंसिपल सर सारे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड चेक करके उस पर साइन करते हैं। जब सारे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड चेक करके प्रिंसिपल सर साइन कर रहे होते हैं, करण का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और मिस काजल को बुलाते हैं और कहते हैं इस रिपोर्ट कार्ड में हमको ये दिखाना है कि बच्चे का प्रोग्रेस हो। आप तो ऐसा कुछ लिखी नहीं है जो करण के बारे में अच्छा दिखा रहा हो, उसके फ्यूचर के बारे में। ऐसे में तो करण के माता पिता करण से हार मान लेंगे। मिस काजल कहती है कि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं लिखूं। तभी मिस प्रिंसिपल सर वहाँ के स्टाफ को बुलाते हैं और कहते हैं करण के पुराने पास्ट रिपोर्ट जो है लेके आओ, और स्टाफ लेके आता है। मिस काजल क्लास 3 की रिपोर्ट को उठाती है जिसमें लिखा होता है करण इज द बिगेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास। मिस काजल आश्चर्य में थी। उसके बाद वो क्लास 4 की रिपोर्ट उठाती है जिसमें सजेस्ट किया गया था कि करण की मां टर्मिनल कैंसर से गुजर रही थी। आप सभी जानते हैं कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी अगर किसी को हो जाए तो समझ ही सकते हैं। इसी कारण वो अपने बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दे पाती। उसके बाद मिस काजल थोड़ा भावुक हो जाती है और क्लास 5 की रिपोर्ट को उठाती है जिसमें लिखा था कि करण ने अपनी मां को खो दिया, अब उसका कोई सहारा नहीं, हमें उसका साहस और धैर्य बढ़ाना चाहिए। उसके बाद मिस काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मिस प्रिंसिपल सर की ओर देखती है और कहती है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इतना कहते हुए मिस काजल क्लास में जाती है और फिर से कहती है लव यू, पर वो जानती है कि वो फिर से झूठ बोल रही है, क्योंकि अब करण के लिए जो उनके दिल में स्नेह और भाव है वो और बच्चों से कहीं ज्यादा है। इसलिए मिस काजल जानती थी कि वो झूठ बोल रही है। इसी तरह साल का क्लास का आखिरी दिन आता है और सभी बच्चे कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। करण भी लेके आता है, बहुत सारा गिफ्ट रखा होता है। वहाँ एक पुराने से न्यूज़पेपर में कुछ लपेटा हुआ होता है। मिस काजल कहीं ना कहीं समझ जाती है कि करण का ही होगा। मिस काजल सबसे पहले वही न्यूज़पेपर वाला गिफ्ट खोलती है जिसमें हाथ यूज किया हुआ परफ्यूम बोतल और एक ब्रेसलेट होता है जिसके 1-2 नग निकले होते हैं। मिस काजल परफ्यूम बोतल जैसे ही क्लास के सभी बच्चे जानते हैं कि करण की ओर से है, सभी बच्चे हंसने लगते हैं। बट मिस काजल बिना कुछ कहे परफ्यूम बोतल उठाती है और अपने ऊपर रखती है और ब्रेसलेट हाथ में पहन लेती है। तभी करण हल्की मुस्कान के साथ मैम की ओर देखता और कहता है कि अब आप बिल्कुल मेरी मां की तरह महक रही हो। और इसी तरह साल का आखिरी दिन आता है और मिस काजल के टेबल पे एक लेटर रखा होता है जिसमें लिखा होता है मैंने बहुत से टीचर देखे पर आप मेरी अभी बेस्ट टीचर हो। इसी तरह साल के हर दिन साल के लास्ट में आखिरी दिन हर
प्रत्येक टेबल पे एक लेटर रखा होता है। मैंने बहुत से टीचर देखे, पर आप मेरी अभी वही बेस्ट टीचर हो, सब करण। इसी तरह बहुत ही भी जाते हैं, प्रिंसिपल मैम रिटायर्ड हो चुकी होती है, उन लोगों का संपर्क भी टूट चुका होता है। तभी मिस काजल के यहाँ एक लेटर आता है जिसमें किसी डॉक्टर करण ओबराय का सिग्नेचर होता है। मिस काजल लेटर को खोलती है जिसमें लिखा होता है, मैंने बहुत से टीचर देखे, पर आप मेरी अभी वही बेस्ट टीचर हो, सब प्रेम करण। मैं शादी करने वाला हूँ और आपको इनवाइट कर रहा हूँ। आपके बिना मैं शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मिस काजल उसमें 2 फ्लाइट की टिकटें भी होती है। मिस काजल वहाँ शादी में जाने से अपने आप को रोक नहीं पाती। उनके पास आप यूज परफ्यूम बोतल तो नहीं होता, बट ब्रासलेट उन्होंने अभी तक संभाल के रखा होता है। ब्रासलेट पहन के और मैरिज हॉल पहुँच जाती है। वो सोचती है किसी मैरिज हॉल के किसी कोने में बैठ के शादी अटेंड कर ले, बट वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो पहचान लेते हैं। सबसे आगे वाले सीट पे उनको लेके जाकर जिसपे लिखा होता है मदर, उनको बैठने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तभी करण भी आ जाता है और मैम को पर्सनली रिक्वेस्ट करके बोलते हैं उसका बैठने के लिए। मैम बैठती है, उसके बाद शादी संपन्न होता है। उसके बाद करण अपनी वाइफ को मिस काजल से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ मैम की वजह से हूँ और जहाँ भी हूँ मैम की वजह से। तभी मिस काजल कहती है, नहीं, अगर करण नहीं होता मैं कभी एहसास ही नहीं कर पाती कि एक शिक्षिका को सबसे पहले एक माँ होना जरूरी है। जब वो एक माँ नहीं बन सकती तो एक शिक्षिका क्या बनेगी। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी शिक्षिकाओं से मेरा आग्रह है कि जब भी आप स्कूल आए, एक शिक्षिका से पहले एक माँ बन के आवे। थैंक यू। Such a very wonderful story. बहुत बहुत धन्यवाद आपका।